जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, उन टॉपिक्स को मैंने बताया था, और साथ ही साथ उस टॉपिक्स में कौन कौन से फार्मूले आपको उपयोग करना है इस चैप्टर के लिए, वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि आप इस पूरे चैप्टर को देखने से पहले आप 15 से 20 मिनट का जो वीडियो है उसमें इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज होने वाले हैं ना, सबको मैं बताया हूँ। आप लोग जरूर उसको देखिएगा, तभी जाके आपको प्रश्न समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, देखिए कह रहे एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक शंकु है, तो ध्यान रखिएगा, आप शंकु का चित्र बना सकते हो या न भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने बना दिया एक शंकु। ठीक है, अब ये शंकु का जो व्यास है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका है 10.5 सेंटीमीटर। कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, यानी ये वाला जो ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई होता है इसको 10 सेंटीमीटर। इसको क्या बोलते हैं? 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि शंकु के आधार का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर। तो अब व्यास है ना, तो व्यास को 2r से दर्शाते हैं। किससे? 2r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा 10.5 बटे में 2 सेंटीमीटर। ये r हो गया। अब r क्या है? तो आपका त्रिज्या है, यानी शंकु की जो त्रिज्या है वो कितना है? त्रिज्या r बराबर 10.5 बटे में 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? चलिए, अब हमें दिया था तिर्यक ऊंचाई, तो लिखूंगा क्या? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को L से दर्शाते हैं, तो L बराबर आपका है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखूंगा क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको बता दूं कि शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब चलिए पाई का मान आप रखेंगे 22/7। ठीक है, आर का मान कितना है? 10.5 बटे में 2 गुणे एल का मान है आपका 10। क्या है? 10। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए 2 5 10, 7 से कटेगा 7 एकम 7 और 15 7 105, यानी 1.5 ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा? ये 1.5 22, यानी कह सकता हूँ कि 22 गुणे 1.5 गुणे 5। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, यानी 22 5 110 गुणे 1.5। ठीक है, अब ये दशमलव से ये 0 कट जाएगा, यानी हम इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 165। अब ये सेंटीमीटर में था, इसलिए 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा पहले प्रश्न का आंसर। ठीक है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो ध्यान से देखिएगा, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो लिखूंगा तिर्यक ऊंचाई L बराबर 21 मीटर। ठीक है, उसके बाद दिया है आधार का व्यास। आधार का व्यास बराबर 24 मीटर। तो व्यास को 2r से दिखाते हैं, तो 2r बराबर 24 मीटर। तो r बराबर हो जाएगा 24 बटे में 2 मीटर। तो ये भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 मीटर, यानी r बराबर कितना आ गया? 12 मीटर। हमसे क्या पूछा था? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखूंगा क्या? शंकु का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैं बताया था कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो आपका बचेगा एल प्लस आर। चलिए पाई का मान रखता हूँ 22/7, आर का मान कितना है, तो 24/2 है ना, यानी 12, सीधे 12 रख देता हूँ। चलिए यहाँ पर रख देता हूँ 12, कोष्टक में एल का मान कितना है 21 प्लस आर का मान कितना है आपका 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 22/7 गुणे 12 गुणे 21 और 12 आपका हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा 33। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करूंगा कि सबको ऊपर का गुणा करूंगा, फिर 7 से भाग करूंगा। तो चलिए गुणा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 22 को पहले 12 से गुणा करता हूं, तो 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4, 4 और 2 6 और 2 एकम 2, 264 आया। फिर 33 से गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए 4 3 12 का 2 1, 36 18 और 1 19, 1 3 दूना 6 और 1 7, फिर यही हो जाएगा 792। ऐड करेंगे तो 2 1 16 और 1 17, यानी 8712/7। ठीक है, ये सब मीटर में चल रहा है, इसलिए मैं बता दूं कि क्षेत्रफल है, इसलिए मीटर स्क्वायर होगा। अब हमें इसको भाग करके लिख देना है। तो चलिए 7 से भाग करते हैं। 7 एकम 7, यहाँ पे आया 1 और 7, 7 दूना 14, 2 बार में, तो 7 दूना 14, 7 में से 4 गया 3 और 1, 7 चौक 28, तो हो जाएगा 28, 29 30 31 यानी 3 और नीचे आया ये 2, फिर 7 चौक 28 28 हो जाएगा और 8 4 12 हो जाएगा, तो फिर 0.0 है ना, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 35 हो जाएगा, और फिर आपका बचेगा 5, फिर 0, 7 7 49, यानी 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी प्रश्न संख्या जो दूसरा था उसका आंसर आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या दूसरे का भी। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा वक्र पृष्ठ का सूत्रफल मतलब सूत्र क्या होता है, तो देखिएगा पाई आर एल क्या होता है, पाई आर एल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा इसमें दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई ध्यान सुनिएगा, दूसरा लिखता हूं यहाँ पे आगे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे R नहीं है तो R रहने देंगे, L का मान यहाँ से उठा कर रखेंगे कितना 14 बराबर 308। ठीक है, अब देखिए 7 दूना 14 और 22 दूना हो जाएगा 44, यानी हो जाएगा 44 R बराबर 308। तो R बराबर हो जाएगा 308/44 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान सुनिएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर था ये। ठीक है, अब ये R त्रिज्या हमेशा सेंटीमीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, तो आपका डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 यानी हो जाएगा 7। R बराबर आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। हमसे कहा था आधार की त्रिज्या, तो पहला क्या हो जाएगा, आधार की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। चलिए दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कह रहा था, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखूंगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैं बताया था कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा एल प्लस आर। चलिए पाई का मान कितना रखना है आपको 22/7। ठीक है,
और आर का मान कितना आया है, तो 7 आया है, यहाँ से निकाले हम लोग तो 7। एल का मान कितना है, तिर्यक ऊंचाई आपका 14 है, तो रखेंगे 14 प्लस आर का मान है 7, रख दिया। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 22 और 7 4 11, ये हो जाएगा 21। तो 22 को 21 में क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, अब गुणा करते हैं, देखिएगा तो 2, ठीक है। अब ऐसे 22 और 21 को लिख देंगे तो हो जाएगा 2 4 4 यानी 442। और ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब कुल है ना, तो इसलिए हो जाएगा ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 442 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी प्रश्न संख्या 3 में यही आपको 2 पूछा गया था, बहुत आसान है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। एक शंकु के आकार का जो एक तंबू है वो 10 मीटर ऊंचा है। तो देखिएगा ये मेरे पास एक शंकु है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है ये वो टोटल आपका 10 मीटर है, यानी h बराबर दिया हुआ है, ठीक है। उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है और ये जो त्रिज्या है ये वाला 24 मीटर है, यानी r का मान भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो ज्ञात करना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 मीटर ऊंचा है, यानी h बराबर 10 मीटर और आधार की त्रिज्या r बराबर आपका दिया है 24 मीटर। पूछा है तिर्यक ऊंचाई, पहला लिखूंगा क्या चीज कि तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, L बराबर क्या होता है, रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। तो चलिए रूट लगाऊंगा, h का मान कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस r कितना है तो 24 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आपका 100 और 24 का हम करेंगे तो हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा 576। अब आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 676 और इस ये निकलेगा बाहर तो हो जाएगा 26 का है तो 26 मीटर हो जाएगा। यानी तिर्यक ऊंचाई L का मान कितना हो गया 26 मीटर हो जाएगा। पहला हमारा हो चुका, क्लियर। चलिए अब आते हैं दूसरा हमसे क्या पूछा था कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। अब देखिए अगर ये तंबू बना है तो तंबू चारों तरफ ना आप लगाए हैं, तंबू में ये तंबू में कहाँ लगाए हैं, चारों तरफ ना आप लगाए होंगे, चादर जो भी लगाए होंगे वो क्या लगाए होंगे, चारों तरफ क्या लगाए हैं, चादर लगाए हैं। तो इन चारों तरफ का, तो चारों तरफ का मतलब क्या होता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ है ना। तो लिखूंगा क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, ठीक है। तो पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 24 और एल का मान कितना है आपका 26, तो रख दूंगा 26। चलिए अब इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आएगा हमारा क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा, क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, स्क्वायर लिख देता हूँ। हम एक बात जानते हैं कि अभी तो ये क्षेत्रफल आया है, इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, ठीक है, अब यहीं तक रहने देता हूँ। अब हमें एक चीज दिख रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है। तो हमारा जो है कि इतना मीटर स्क्वायर है, कितना है, इतना मीटर स्क्वायर है, क्योंकि मान मीटर में दिया है, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया क्योंकि सेंटीमीटर दिया ही नहीं है गलती से। चलिए तो लिखूंगा क्या कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 70 रुपया, क्लियर ना। तो चलिए इतना मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 24 गुणे 26 गुणे 70 है ना, ये क्या आ जाएगा रुपया में। अब देखिए 7 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 बार में। आपको समझ में आया क्यों मैं यहाँ पे गुणा नहीं किया था, क्योंकि 7 से कहाँ कितना भाग करेंगे, यहाँ से कट गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखा कि 70 है तो कट जाएगा, इसलिए अब क्या बचा, 22 गुणे 24 गुणे 26 गुणे 10 है ना, इन सबको गुणा करना है, यही हमारा क्या आ जाएगा, रुपया आ जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं, देखिएगा ध्यान से, आप समझिएगा। 22 को 24 में गुणा करते हैं तो हो जाएगा 22 गुणे 24, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 12 का 2, 1 2 दूना 4 और 1 5, यानी हो जाएगा 528 गुणे, ये हो जाएगा 26 गुणे आपका 10, ठीक है। अब 528 में 26 का गुणा करना है तो 26 लिखूंगा, 8 6 48 का 8, 4 6 दूना 12, 4 16 का 6, 1
6 5 30 और 1 31। फिर 2 से करेंगे, 2 8 16 का 6 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 5 10 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 6 6 12, 5 6 और 1 7 3 13 728, फिर गुणे 10 रुपया है। ठीक है, अब इनको गुणा करोगे तो हो जाएगा 13 728 0 रुपया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, है ना, ये हमारा हो गया आंसर। 1,37,280 रुपया आएगा इस कैनवास का तंबू बनाने के लिए। जो लागत आएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ठीक है, देखिए हमें बनाना है एक शंकु, तो शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है और उसकी आधार की त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, और एक तिरपाल से बनाना है तो उस तिरपाल की चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर। तो पूछ रहा है कि उस तिरपाल की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेंगे। ठीक है, यानी यह मान लेना है कि जब आप तिरपाल की कटाई छटाई करोगे और सिलाई करोगे तो उसमें 20 सेंटीमीटर अधिक लगेगा। क्लियर? तो चलिए एक बात आप समझिए, जब हम शंकु बनाएंगे तो शंकु का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही ना तिरपाल का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि तिरपाल से ही तो शंकु बना रहे हैं। तो जितना तिरपाल बड़ा होगा उतना ही हमारा क्या होगा, शंकु का क्षेत्रफल होगा। ये बात क्लियर हो गया, यानी उतना ही बड़ा शंकु बनेगा। तो पहले शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे और वही क्षेत्रफल तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो चलिए समझिएगा, क्या लिखूंगा कि शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 मीटर, उसके बाद क्या है त्रिज्या, तो लिखूंगा त्रिज्या r बराबर 6 मीटर। ये हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इस शंकु को बनाने में चारों तरफ जो तिरपाल लगेगा वो क्या है, वक्र पृष्ठ है। क्या है? तो वक्र पृष्ठ है। तो लिखूंगा क्या कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान समझिएगा पहले यहीं पे कि अगर ये शंकु जो है कि तिरपाल बना रहे तो क्या बनेगा, पाई आर एल, है ना, यही होगा। अब देखिए पाई आर एल, यहाँ पे आर का मान दिया हुआ है लेकिन एल नहीं पता है। तो देखिएगा एल बराबर क्या होता है, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पे एच स्क्वायर, एच कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, 100 को बाहर निकालेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। तो एल बराबर हमारा आ गया 10 मीटर। कितना आ गया, 10 मीटर। इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा पाई का मान आपको रखना है, दिया हुआ है कि 3.14 ही रखिएगा। तो 3.14 गुणे आर का मान है आपका 6 गुणे एल का मान कितना है आपका 10, ये हो जाएगा 10। क्लियर? अब देखिए जब इसमें रखोगे तो ये देखिए, अब जब गुणा करोगे तो दशमलव हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट गया तो क्या बचेगा, 314 गुणे 6 बटे में 10। क्लियर? अब इसको गुणा करिए, 6 चौक 24 का 4 2, 6 कम 6 2 8 और 36 18 बटे में 10। अब इसको भाग करोगे तो हो जाएगा 188.4। कितना हो जाएगा, 188.4। और ये क्या था आपका क्षेत्रफल था, इसलिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 188.4 मीटर स्क्वायर। ये हमें इतना पता चला कि ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब तिरपाल जो है कि 3 मीटर चौड़ा है। अब नीचे क्या लिखूंगा कि यहाँ पे अतः शंकु तिरपाल, है ना, अतः शंकु तिरपाल से बनाया जाता है। ठीक है, अब तिरपाल से बनाया जाता है तो क्या लिखूंगा, तिरपाल का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, 188.4 मीटर स्क्वायर। अब बताइए लंबाई कितना है तिरपाल का, तो लंबाई तो पता ही नहीं है, लंबाई निकालना है तो लिखूंगा लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है, तो 3 मीटर चौड़ाई वाला है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा था कि 3 मीटर चौड़ा तिरपाल है ना, तो 3 है तो 3 रख दूंगा बराबर 188.4 मीटर स्क्वायर, ये 3 मीटर। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 188.4 बटे में 3 है ना, ये मीटर है ना, लंबाई मीटर में ही आएगा। अब देखिए भाग करता हूँ, ठीक है, तो ये कटेगा 3 छक 18, ठीक है, और 3 दूना 6 और 3 8 24, यानी आ गया लंबाई 62.8 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि ये तो मेन लंबाई हो गया, लेकिन कटाई छटाई के लिए 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगता है। तो अब क्या लिखूंगा, अतः तिरपाल की लंबाई, तो 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर अधिक लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा नीचे 62.8 मीटर, ये सेंटीमीटर है तो हो जाएगा 0.2 मीटर, ऐड करोगे तो हो जाएगा 63 मीटर। यानी तिरपाल कितना चाहिए आपका, 63 मीटर तिरपाल की लंबाई होनी चाहिए। यही हमसे प्रश्न पूछा था, ठीक है, यानी हो गया तिरपाल की लंबाई। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है, ठीक है। देखिए एक शंकु के आकार का गुंबज है जिसका जो है कि तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है। तो देखिए ये मेरे पास एक शंकु है, क्या ये एक शंकु है, ये तिर्यक ऊंचाई है, तो तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है आपका 25 मीटर, कितना दिया हुआ है 25 मीटर, और इसका व्यास दिया हुआ है ये वाला पूरा आपका 14 मीटर। तो व्यास 14 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होगी। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए तो इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसके चारों दीवारों पर, ये चारों तरफ ये दीवारों पर सफेदी करना है। क्या करना है, सफेदी करना है। तो बताना है कि अगर 100 मीटर स्क्वायर सफेदी किया जाता है तो 210 रुपया खर्च आता है, तो टोटल इसको सफेदी करने के लिए कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले इस शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखूंगा कि गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को L से दिखाते हैं, बता चुका था, और ये है आपका 25 मीटर। क्लियर, चलिए उसके बाद व्यास दिया हुआ है तो लिखूंगा व्यास बराबर 14 मीटर। तो व्यास को 2R से दिखाते हैं, तो 2R बराबर 14 मीटर, तो R बराबर हो जाएगा 14/2, भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 मीटर, यानी R का मान आ गया 7 मीटर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, गुंबज का वक्र पृष्ठ। क्या निकालेंगे, गुंबज का वक्र पृष्ठ। लिखूंगा गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है आपको बता दूं, पाई RL, पाई का मान है 22/7, ठीक है, R का मान आपका 7 रखना है, और L का मान तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 25 है ना, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 22 × 25 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है। अब 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर, है ना। इतना जो है कि मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। अब कह रहा था कि 100 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है 210 रुपया है, तो 550 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, ठीक है। तो देखिए लिखूंगा क्या दिया है 100 मीटर स्क्वायर है ना का खर्च सफेदी करने के लिए रुपया 210 है। आई बात समझ में, यानी 100 मीटर स्क्वायर बराबर 210 रुपया, ठीक है।
तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 210/100 रुपया। आई बात समझ में। तो क्या निकालना है 550, इसलिए 550 मीटर स्क्वायर है ना। 1 मीटर का जो है कि 210/100 है, तो 550 है ना, 550 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो 210/100 गुणे 550। देखिए 0 से 0 दोनों कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा आपका 21 गुणे 55 रुपया। अब इसको गुणा कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 5 से करेंगे तो 5 5 6 25, 5 दूना 10 तो 12 है ना, ठीक है। 5 1 5 और 5 दूना 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी 105। फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 105, करेंगे तो 1155 है ना। तो क्या आ जाएगा 1155 रुपया, ठीक है। ये हो गया 1155 रुपया जो है कि हमारा इसको गुंबज को सफेदी कराने के लिए क्या आएंगे, खर्च आएंगे। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया आंसर। आई बात समझ में। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है बहुत आसान, अगर जो स्टूडेंट समझ जाएंगे वो आसानी से कर पाएंगे, और जो नहीं समझ पाएंगे ना वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, ठीक है। एक जोकर है और उसकी जो टोपी है वो शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कि एक जोकर की जो टोपी है वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और जो है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, ठीक है। और ऐसे टोटल 10 टोपी बनाना है तो बताना है कि टोटल कितना क्षेत्रफल का गत्ता लगेगा। तो देखिए सबसे पहले एक टोपी का अगर क्षेत्रफल ज्ञात कर ले और उसमें 10 से गुणा कर देंगे तो 10 टोपी का निकल जाएगा, ठीक है। अब टोपी बनाएंगे तो बताइए बाहर का क्षेत्रफल चाहिए, चारों ओर का क्षेत्रफल चाहिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए क्या लिखूंगा कि टोपी की त्रिज्या, टोपी की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए ऊंचाई कितना दिया है तो नीचे लिखूंगा ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये r हो गया और h हो गया। अब हमें निकालना क्या है, तिर्यक ऊंचाई। क्यों निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, तो आप बताइए जब वक्र पृष्ठ निकालोगे तो उस फॉर्मूले में होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। तो बस वही क्या निकालूंगा अब कि तिर्यक ऊंचाई। तो पाई आर एल जो होता है तो एल का मान निकालना पड़ेगा, तो तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब h का मान रखना है, h का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस r का है 7, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49 हो गया। 9 6 15 7 4 11 22 यानी 625 होगा ऐड करोगे तो, और ये बाहर निकलेगा तो आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, है ना। यानी 625 किसका स्क्वायर रूट है, तो आपका है 25 का, ठीक है। या 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 होगा। तो एल का मान आ गया 25। अब क्या निकालूंगा कि टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 7 था और एल का मान हमने निकाला 25। कितना निकाला, 25। चलिए 7 से 7 कट जाएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक टोपी का, ठीक है। तो लिखूंगा क्या कि एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना, 10 टोपी। तो लिखूंगा क्या, अतः 10 टोपियों का, ठीक है, 10 टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक क्या पूछा है, गत्ता ना, आवश्यक गत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या करूंगा 10 गुणे
550 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना गत्तों की जरूरत पड़ेगी, है ना, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। ठीक है, देखिए एक बस स्टॉप है जिसको पुराने गत्ते से जो है ना कि 50 खोखले शंकु, है ना, शंकु है 50, वो भी खोखले, ठीक है, उसको क्या किया गया है, सड़क से अलग किया गया है। ठीक है, प्रत्येक शंकु के आधार का जो व्यास है वो 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। आप ध्यान से यहाँ पे नोटिस कीजिए, इसमें शंकु का जो व्यास है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और जो ऊंचाई है वो आपका मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम एक यूनिट में करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक यूनिट में करेंगे, एक इकाई में करेंगे, या तो सेंटीमीटर में या तो मीटर में। अब किस में करना है देखते हैं, आगे प्रश्न में दिया है कि नहीं दिया है। तो चलिए देखिए, यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर है, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर अगर आप पेंट करवाते हो तो 12 रुपये खर्च आएगा। अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि मीटर स्क्वायर में खर्च देना है, इसलिए इस व्यास को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, यहीं पे आपको पकड़ना था। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, और साथ ही साथ आपका पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है और √1.04 की जगह पर 1.02 का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ये बात उसने दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहले जो कि शंकु है, शंकु का व्यास कितना है वो लिखता हूं, शंकु का व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो हो जाएगा 0.4 मीटर। क्लियर हुआ? चलिए तो ये 2r बराबर 0.4 मीटर, तो r बराबर हो जाएगा 0.4 बटे में 2 मीटर, भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.2 मीटर। ये r का मान आ गया। क्लियर? चलिए अब ऊंचाई दिया हुआ है, यानी h का मान दिया हुआ है, तो लिखूंगा ऊंचाई h बराबर आपका दिया हुआ है 1 मीटर। क्या दिया हुआ है? 1 मीटर। चलिए ये हमें दिया हुआ है, r निकल गया और h निकल गया, निकला क्या, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें बाहरी पृष्ठ में पेंट कराना है तो हमको निकालना होगा l का मान। किसका निकालना होगा? l का मान, तभी ना पाई r l में रखेंगे। तो देखिएगा, तिर्यक ऊंचाई L बराबर रूट में होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो चलिए h का मान कितना है, तो आपका 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस r कितना है, 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, आपका 1 ही होगा, प्लस 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 हो जाएगा। क्लियर? अब इनको जोड़ोगे तो रूट में आएगा 1.04, ये आया हमारा L का मान। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि रूट में 1.04 के बदले क्या लिखना है, 1.02 लिखना है। आई बात समझ में ना? यानी यहाँ पे नोट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, L बराबर 1.02। क्यों? यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, दिया है ना, ये बात दिया हुआ है तभी मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये कि इसके जगह पे क्या रखना है, ये रखना है, तो देखिए इसके जगह पे हमने ये रख दिया। क्लियर हो गया? चलिए अब हमें क्या करना है, पेंट करवाना है तो वक्र पृष्ठ निकालना होगा। ठीक है, तो लिखूंगा बाहरी पृष्ठ पर पेंट कराना है, तो क्या लिखूंगा अब, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r l। तो चलिए पाई का मान इसने कहा था कि 3.14 रखना है, तो रखूंगा 3.14 गुणे r का मान कितना है आपका 0.2। चलिए l का मान कितना है, तो 1.02 है ना, ये हमें रखना है। ठीक है, ये आएगा, देखते हैं कितना आएगा, ये 1 का आएगा और टोटल ऐसे कितने हैं, 50 है। कितने हैं? 50 है। तो ध्यान सुनिएगा, अभी ये 1 का निकलेगा। ठीक है, तो देखिए गुणा करता हूँ, अब 2 से करूंगा तो हो जाएगा 2 दूना 4, 0 और 2 एकम 2 और 2 अंक, ये 3 अंक हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.204 गुणे 3.14।
हम ना अब इसको गुणा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई 0.204, तो चलिए 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 चौक 16 का 6, 1 4 1 कम 4 और 1 5, ठीक है, और 4 तियाँ 12, ये आ गया। 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, और 2 से करेंगे 2 चौक 8 और 2 1 कम 2 और 2 तियाँ 6 हो गया। ये हो गया 6 5 8 2 10, 2 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 6। अब 3 2 5, 2 2 4 5, यानी आएगा 0.64056, क्या आ जाएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये 1 का आया। अब हम लोग ऐसे ही 50 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 50 का। तो लिखूंगा क्या, अतः 50 शंकु का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 50 गुणे 0.64056 मीटर स्क्वायर, ये 50 का। अब इसमें 50 से गुणा करेंगे तो 5 से गुणा कर देता हूँ, है ना। 6 25 30 का 0 हासिल 3, 5 5 25 और 3 28, 2 तो हो गया 2, 5 का 20 का 0 2, ठीक है, और 6 5 30 तो 32, है ना, और 4 अंक तक दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 32.0280 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको दिया है कि इसके ऊपर पेंट लगाना था। हमें इतना पता चल गया कि 50 शंकु है, उसका क्षेत्रफल ये आएगा, क्लियर। तो हमें 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए 12 रुपया लग रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपया लगेगा? तो लिखूंगा क्या, अतः 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 12 रुपया है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 12 रुपया, तो 32.0280 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 गुणे 32.0280। अब इसको गुणा करूंगा, ठीक है। तो पहले गुणा कैसे करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ बेसिक सा। तो 12 से गुणा करना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, 32.0280 में पहले 4 का गुणा करता हूँ। 4 0 0 और 4 का 32 का 2 हासिल 3, 4 दूना 8 9 10 11, ठीक है, ये हो गया दशमलव। 4 दूना 8 4 तियाँ 12, ठीक है। फिर 3 से कर दूंगा 0, 3 दूना 6 3 3 दशमलव, 3 8 24 का 4 2, 3 दूना 6 2 8, 3 एकम 3, यानी 384.336 आएगा, ठीक है। तो 384.336 ये रुपया हो जाएगा हमारा आंसर। आई बात समझ में? यानी ये पूरा जो ये 50 शंकु है, इसको जो है कि अगर पेंट करवाना हो तो 384 रुपया आएगा, है ना, और 336 रुपया, यानी 384.336 रुपया ये खर्च आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 11.1 का पूरा प्रश्न कंप्लीट, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा प्रश्नावली हो गया द एंड। अब नेक्स्ट पार्ट में प्रश्नावली 11.2 लेकर के आऊँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्नावली कैसा लगा। जय हिंद।